स्क्रू गेज कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है और इससे हम कैसे नापते हैं तो देखो, इसमें हमारे पास ये एक मेन स्केल होता है और ये हमारे पास सर्कुलर स्केल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इस मेन स्केल में हमारे पास एक और टर्म इसमें स्क्रू गेज में समझनी होती है, पिच कितनी होती है। पिच का मतलब क्या होता है, जब ये पूरा एक चक्कर घूमेगा तो ये कितना इस तरफ सरकती है ना, उसी को हम बोलते हैं पिच। अगर ये एक पूरा चक्कर घूमे और पिच की वैल्यू लेट से 1 मिलीमीटर है, ऐसा दिया हुआ है, और हमारे पास ये पूरा घूमेगा तो हम 1 मिलीमीटर शिफ्ट होते हैं। तो ऐसे में हम पता कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर 100 डिविजन्स हैं तो मैं इसको एक एक करके इस तरीके से बढ़ाऊंगा, एक एक करके उसको इस तरीके से घुमाऊंगा, तो मैं इसी 1 मिलीमीटर को मैं एक्चुअली 100 हिस्सों में डिवाइड कर पाता हूँ। तो मेरे पास जो लीस्ट काउंट होता है वो होता था 1 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर जो लीस्ट काउंट आता है उसकी वैल्यू आ जाती है पिच डिवाइडेड बाई डिविजन्स ऑन सर्क्यूलर स्केल, और इसकी वैल्यू अक्सर होती है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो रेगुलर स्केल होता है उसमें हम 1 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं, फिर हमारे वर्नियर कैलिपर से हम 0.1 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं, और स्क्रू गेज से हम 0.01 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं, और इसके भी ऊपर फिर कोई चीज़ आएगी तो इससे फिर आप माइक्रोमीटर तक नाप पाओगे। तो दैट्स इट, आपको यही करना होता है। अब इसमें देखो रीडिंग कैसे ली जाएगी। रीडिंग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो देख लो कहाँ तक की चीज़ आपको दिखाई दे रही है। तो पहले आपको करना है मेन स्केल ना, मेन स्केल लिख देते पूरा MAIN स्केल प्लस सर्कुलर स्केल की क्या रीडिंग है, सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाइड बाय उसका लीस्ट काउंट। तो फॉर एग्जांपल इस केस में देखो, ये यहाँ पे 20 था, 21, 22, 23, 24 तक तो मैं जा पा रहा हूँ यहाँ पे 24, प्लस सर्कुलर स्केल पे मेरे को रीडिंग दिख रही है 65 और इसका लीस्ट काउंट है 0.01, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 24.65 मिलीमीटर। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर वाला मत लगाना कि यहाँ पे तो सर इसके पीछे 24 के पीछे सिग्निफिकेंट फिगर ही नहीं थे तो आपने कैसे इसको राउंड ऑफ नहीं किया। ये इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से बनाया ताकि हम ये सिग्निफिकेंट फिगर ला पाएँ, तो वो चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं होगी, तो ये हमारे पास स्क्रू गेज आ जाता है। A screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire. हमारे पास मेन स्केल पे रीडिंग आती है 0 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल पे आती है 52 डिवीजन एंड 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास मेन स्केल पे कुछ रीडिंग है, तो हमारे पास जो रीडिंग टोटल आएगी वो क्या आएगी, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल पे तो रीडिंग हमें दी हुई है 0, सर्कुलर स्केल पे हमें जो रीडिंग दी हुई है वो 52 है, और उसका लीस्ट काउंट मुझे पता करना है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन डिविजन्स। पिच कितनी दी हुई है हमें, 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो एक पूरा चक्कर काटोगे, 100 डिवीजन है हमारे सर्कुलर स्केल पे, और उसमें 1 मिलीमीटर वो इस तरफ सरक जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 mm डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 0.01 mm। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 52 इंटू 0.01 विच इज़ इक्वल टू 0.52 mm। अब 0.52 mm तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, यहाँ पे CM में दिख रहे हैं सारे आंसर, विच इज इक्वल टू 0.052 सेंटीमीटर। ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, ये एक्चुअली छोटा सा हिस्सा है छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 43 वीडियोज़ में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है 11th और 12th का, साथ में बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखो, और सारे के सारे कलरफुल PDFs आपको वहीं मिल जाएंगी। तो PDFs एब्सोल्युटली फ्री है, उनको अभी के भी डाउनलोड कर दो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वही एक लिंक है जो कोर्स पेज का है, उसी कोर्स पेज पे
आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। सारी PDF अभी डाउनलोड कर लो, चाहो तो उन्हें प्रिंट करा लो, नहीं तो आप हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हो, वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।